सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग सभी सेफ़ होंगे। तो जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में एग्रीगेट डिमांड के बारे में पढ़ा था, उसके क्या कंपोनेंट्स होते हैं उसको भी एक एक करके अच्छे से समझा था। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप जाकर वो वीडियो देख सकते हैं, जिससे कि आगे के कॉन्सेप्ट जो हैं वो बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाए। तो बिना किसी देरी के आज का जो टॉपिक है वो हम शुरू करेंगे, जो कि है कंजम्पशन फंक्शन। बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और यहाँ पर हम कर्व के हेल्प से इस कॉन्सेप्ट को समझने वाले हैं, जो कि एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्ज़ाम में अक्सर कर्व के क्वेश्चंस आते हैं, न्यूमेरिकल्स आते हैं, वो हम यहाँ पर देखने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, तो वीडियो को एंड तक देखना और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर देना। तो बिना किसी तरीके से स्टार्ट करते हैं। कंजम्पशन फंक्शन आखिर होता क्या है। देखिए, बात करेंगे हाउस होल्ड को लेकर। हाउस होल्ड की जो एक्सपेंडिचर है वो डिपेंड करते हैं उसकी इनकम पर। अगर उसकी इनकम सोर्स ज़्यादा है, इनकम अगर ज़्यादा हो रही है तो कंजम्पशन भी ज़्यादा होगा। अगर इनकम कम है तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर भी कम होगा। तो ये इन दोनों का रिलेशनशिप है, कंजम्पशन और इनकम का। सिंपल लैंग्वेज में कहा जाए तो ये एक बिहेवियर को रिवील करता है। कहने का मतलब ये कि हाउस होल्ड का कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कितना है विद रिस्पेक्ट टू द लेवल ऑफ इनकम, वो भी इकोनॉमी में। ठीक है, तो ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट था। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एक पॉइंट आता है ऑटोनोमियस कंजम्पशन। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि बिल्कुल लास्ट लेवल पर जो कंजम्पशन है, मिनिमम लेवल पर, जहाँ पर इनकम ज़ीरो होती है, देयर इज़ नो सेविंग्स, वो पॉइंट ऑटोनोमियस कंजम्पशन कहलाता है। एक बार और बता दूं, जहाँ पर इनकम लेवल ज़ीरो है, बहुत ही मिनिमम कंजम्पशन है और सेविंग्स बिल्कुल ख़त्म है, नहीं है सेविंग यहाँ पर, तो वो ऑटोनोमियस कंजम्पशन कहलाता है। कंजम्पशन पॉजिटिव बिहेव कब करेगा? जब इनकम में बढ़ोतरी होगी, यानी कि व्हेन द इनकम राइज, तो ऑटोमेटिकली कंजम्पशन क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। ओके, सिंपल सी बात है। जब लेवल ऑफ इनकम इंक्रीज़ होगा तो वहाँ पर हमारे पास सेविंग्स भी होगी, तो हम वहाँ पर ऑटोनोमियस कंजम्पशन को पीछे छोड़ चुके होंगे। आई होप आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए, इनकम और कंजम्पशन रिलेशनशिप को हम टेबलर फॉर्म में समझते हैं, जिससे कि कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए और इस तरीके का न्यूमेरिकल भी पूछा जाता है। तो बड़े ध्यान से समझना इस टेबल को। देखिए, आपकी स्क्रीन पर ये टेबल आ चुकी है, जहाँ पर Y रिप्रेजेंट करता है इनकम को और C रिप्रेजेंट करता है कंजम्पशन को। जब इनकम हमारी ज़ीरो है तो कंजम्पशन हमारी बहुत मिनिमम है, विच इज़ 20। इनकम हमारी 50 से बढ़ जाती है, कंजम्पशन भी हमारी बढ़ जाती है। कितने से? 40 से। अच्छा, फिर इनकम बढ़ती है 100, यहाँ पर फिर 40 से कंजम्पशन में इंक्रीमेंट हो जाता है। फिर हमारी इनकम होती है 50 और बढ़ जाते हैं, यहाँ पर 40 से इंक्रीमेंट हो जाता है। तो आप देख सकते हो कि दोनों में जो डिफरेंस है, इनकम हमारी 50 बढ़ रही है, कंजम्पशन हमारी 40 बढ़ रही है, लेकिन एक लेवल पर इनकम हमारी ज़्यादा है और कंजम्पशन हमारी कम है। सबसे लास्ट पॉइंट, 150 इनकम है, कंजम्पशन हमारी 140 है। इसका मतलब क्या है कि ये पॉजिटिव साइड की ओर चला जाता है, यानी कि सेविंग्स जनरेट करता है। हम क्या कर रहे हैं कि जब इनकम इंक्रीज़ हो रही है तो सेविंग्स को हम जनरेट कर रहे हैं, सेविंग्स लेकर चल रहे हैं, बचा रहे हैं हम। ओके, तो ये इसका टेबुलर फॉर्म था। तो चलिए अब इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं कि किस तरीके से इसका कर्व बनेगा। और इस कर्व में एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, वो मैं आपको बताऊंगा। देखिए, आपकी स्क्रीन पर ये कर्व भी आ चुका है। यहाँ पर देखिए एक 45 डिग्री का एंगल बना रहा है। ओके, यहाँ पर जो आपका वॉलेट कलर से है वो इनकम को डिनोट करता है और जो ब्लू कलर है वो आपका कंजम्पशन को डिनोट करता है। तो यहाँ पर एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पर हमारी इनकम और कंजम्पशन दोनों ही सेम है, जो कि कहलाता है ब्रेक इवन पॉइंट। ओके, ना ही ज़्यादा इनकम है ना ही ज़्यादा कंजम्पशन है, दोनों ही इक्वल है। दिस इज़ नॉन एज ब्रेक इवन पॉइंट। ओके, ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, तो ध्यान रखना। एक ऐसा पॉइंट जहाँ पर ना इनकम ज़्यादा होगी ना कंजम्पशन ज़्यादा होगी, दोनों ही क्या होंगे? इक्वल होंगे। ओके, वो ब्रेक इवन पॉइंट कहलाता है। ठीक, अब देखिए यहाँ पर जो है इनकम Y 0, कंजम्पशन 20, 50, 60, 100, 100, 150, 140, इस तरीके से ग्राफ में रिप्रेजेंट किया गया है। तो आपको इसी तरीके से एग्जाम्पल के थ्रू
पेपर में भी ग्राफ बनाकर दिखाना है जिससे कि आप अच्छा स्कोर कर पाओ। तो देखिए ये 45 डिग्री एंगल क्यों बना है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो आपके सामने ग्राफ रिप्रेजेंट हुआ है वो टोटल में 90 डिग्री का है, उसका आधा 45 डिग्री इंडिकेट करता है इक्वालिटी बिटवीन कंजम्पशन एंड इनकम को, यानी कि हमारी इनकम और कंजम्पशन दोनों ही बराबर है, यानी कि 100 भी हमारी इनकम है और कंजम्पशन भी हमारी 100 ही है। ओके, तो आई होप आप लोग को ये जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है वो भी समझ में आ गया होगा। यहाँ पर एक पॉइंट आता है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, यानी कि MPC। अब MPC का मतलब क्या होता है, यहाँ पर कंजम्पशन और इनकम की बात करेंगे, इनको रिलेट करते हुए चलेंगे, क्योंकि यहाँ पर जैसे जैसे इनकम हमारी बढ़ती है वैसे वैसे कंजम्पशन भी हमारे बढ़ते हैं। तो ये एक पर्टिकुलरली प्रोपोर्शन ऑफ एडिशनल इनकम को इंडिकेट करता है, जिसको हम मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कहते हैं। ओके, तो दोस्तों इसमें एक कॉन्सेप्ट निकल कर आता है APC एंड MPC, यानी कि एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। दोनों ही इनकम और कंजम्पशन का रिलेशन को दिखाता है, लेकिन एवरेज एंड मार्जिन में एक एडिशनल जो चेंजेस आते हैं उसका यहाँ पर रिलेशनशिप दिखाता है। सिंपल लैंग्वेज में कहा जाए तो APC इज इक्वल टू कंजम्पशन अपॉन इनकम, बट MPC इज इक्वल टू चेंज इन कंजम्पशन अपॉन चेंज इन इनकम। ओके, तो इस तरीके से न्यूमेरिकल्स को सॉल्व किया जाएगा इस फॉर्मूले से। ठीक है, तो देखते हैं एक छोटा सा एग्जांपल और उससे हम इस APC एंड MPC को क्लियर कर लेते हैं। यहाँ पर कंजम्पशन का अलजेब्रिक प्रेजेंटेशन जो है वो आपकी स्क्रीन के सामने है। C इज इक्वल टू C बार प्लस BY। इसमें C, सिंपल C जो है वो रिप्रेजेंट करता है कंजम्पशन को, C के ऊपर बार लगा हुआ है जो कि रिप्रेजेंट करता है ऑटोनोमियस कंजम्पशन को। ऑटोनोमियस कंजम्पशन मैंने आपको बताया था अभी, प्लस B हमारा MPC यानी कि मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, एंड Y डिनोट करता है इनकम। अब इनकम हमारी डिफरेंट हो सकती है, ठीक है, डिफरेंट इनकम पर किस तरीके से कंजम्पशन चेंज होगा वो यहाँ पर दिखाया जाएगा। तो चलिए एक एग्जांपल के थ्रू करते हैं। सपोज दैट ऑटोनोमियस कंजम्पशन दे रखा है जो कि है 20 एंड MPC विच इज़ 0.8। यूजिंग दिस वैल्यूज़ वी कैन राइट आवर कंजम्पशन फंक्शन इक्वेशन एज अंडर। इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं कंजम्पशन को, कैसे, C इज इक्वल टू 20 प्लस 0.8Y। अब यहाँ पर डिफरेंट इनकम्स थी हमारी, तो यहाँ पर इनकम जो आपको बताई गई थी पहले टेबलर फॉर्म में 0 थी, फिर 50 हुई, फिर 100 हुई, फिर 150 हुई। तो वही यहाँ पर हम रखने वाले हैं और देखेंगे कि क्या कंजम्पशन में चेंजेस आते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर 20 प्लस 0.8 और इनकम रखी 0, तो हमारा आंसर आया 20। नेक्स्ट वाले में हमने 20 प्लस 0.8 एंड 50 रखा, तो हमारे पास आंसर आ जाता है 60। इसी तरीके से नेक्स्ट में 100 एंड 140। तो कहने का मतलब ये डिफरेंट इनकम लेवल पर हमारी कंजम्पशन जो है क्या हो रही है, चेंज हो रही है। ओके, तो आई होप आप लोग को ये बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया होगा। एंड इसी तरीके का क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछा जाता है, तो आपको दे सकता है कंजम्पशन, आपको ऑटोनोमियस कंजम्पशन पूछ सकते हैं, MPC पूछ सकता है, या उस लेवल पर इनकम पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल जो है चुन के लाया गया है, तो आई होप आप लोग को बहुत ही अच्छे समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों वीडियो को एंड करने से पहले आपको एक मैं क्वेश्चन देता हूँ, इसका आंसर मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। इससे आपका कॉन्फिडेंस और बूस्ट होगा और आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा। तो डेफिनेटली कमेंट में ज़रूर आंसर बताना। और एक बात, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें, लाइक करें। कैसी लग रही है वीडियो कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट।